नमस्कार साथियों, मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से परिवार एग्जामपुर में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी साथियों को राधे राधे, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। सभी का स्वागत है। एक बार जितने भी साथी, जितने मेरे दोस्त हैं, सभी लोग जुड़ेंगे। और मैं माफी चाहूंगा क्लास के लिए। कई सारी क्लासें आपकी गैप रही, बहुत सारी समस्याएं रही और टेक्निकल इशू, कई जैसे कल भी क्लास लेने का विचार बनाया तो बहुत सारी प्रॉब्लम रही। तो सभी साथी एक बार जुड़ जाइए, जितने भी मेरे बच्चे हैं, जितने मेरे साथी हैं, सभी लोग साथी एक बार क्या करेंगे, मेरे दोस्त सभी के सभी बच्चे एक बार जुड़ जाइएगा। जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कई साथी हमारे जुड़ चुके हैं। जैसे नाम है वैष्णवी करके हैं, सोनी भारती करके हैं, और भी कई साथी हमारे जुड़ चुके हैं। सभी के सभी दोस्त एक बार जुड़ जाइएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो छंद पढ़ रहे थे उसी छंद से आगे कंटिन्यू करेंगे। और हमने जो जो चीजें बताई हैं उस पर ध्यान रखने का प्रयास करना। मैंने सभी कहानी आपको कल मतलब बताई है कि कैसे क्या मात्राएं निकालती हैं, है ना बच्चे। चलो आप सभी साथी कैसे, उम्मीद है सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? तैयारी कर रहे होंगे। सभी साथी एक बार जुड़ जाइएगा, जितने भी दोस्त हैं सभी साथी जुड़ जाइएगा जी। चलो एक बार मैं नियम बताने का प्रयास करता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नियम नंबर 3 तो मैंने बताया, चौथा नियम देख लो, रिवाइज हो जाएगा। चौथा और पांचवा छठा ऐसे नियम। चौथा नियम मैंने क्या बताया था, बोलो भाई, मैंने क्या बताया था? किसी शब्द में यदि वो अंग और किसे आहा का प्रयोग करता है, किसी शब्द में अंग और आहा का क्या करता है? प्रयोग करता है, तो उसकी मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, मात्रा कितनी निकालोगे? ध्यान रखना, उसकी मात्रा हमेशा कितनी निकालते हैं? जहां पर अंग है वहां, जहां पर आहा है वहां पर 2 मात्राएं निकालोगे मेरे भाई। मैंने ये कहा कि जैसे किसी भी शब्द में, नियम नंबर चौथा क्या कह रहा है, किसी शब्द में अगर आपने अंग और किसका अनुस्वार का प्रयोग किया तो मेरे दोस्त उसमें मात्रा हमेशा कितनी निकालोगे? 2 मात्राएं निकालते हैं। कितनी मात्राएं? 2। अब देखो, जैसे मान लीजिए मैंने कहीं पर क्या लिखा, मैंने लिखा यहां पर मयंक। क्या लिखा दोस्तों? जैसे मयंक लिखा। या फिर साथियों मैंने कहीं पर क्या लिखा? प्रातः। क्या लिखा? प्रातः। अब हम इसमें मात्राएं निकालते हैं। तो मयंक में देखो, जब यहां पर अनुस्वार का प्रयोग किया जा रहा है तो कितनी मात्रा आएंगी? 2 मात्राएं आएंगी। यहां पर दोस्तों 1 आएगी, यहां पर दोस्तों 1 आएगी। मैंने क्या कहा कि कहीं पर उसने अनुस्वार का प्रयोग किया है तब भी मात्राएं 2 निकालेंगे। कितनी मात्राएं निकालेंगे? 2 निकालेंगे। जैसे कहीं पर विसर्ग का प्रयोग किया साथियों, जैसे इसमें हम 2 मात्राएं, और इसमें विसर्ग की बात कर रहे हैं तो यहां पर भी दोस्तों 2 मात्राएं। तो नियम हमारा ये क्या कहता है? चौथा नियम याद रखो दोस्तों। चौथा नियम ये कह रहा है कि अगर किसी शब्द में आपने अनुस्वार या विसर्ग का प्रयोग किया, किसका प्रयोग किया साथियों? अनुस्वार या विसर्ग का प्रयोग किया, तो बच्चे वहां पर मात्राएं कितनी निकालते हैं साथियों? 2 मात्राएं निकालते हैं। यहां पर बच्चे आप बता दें कितनी मात्राएं निकालेंगे? 2 मात्राएं निकालते हैं साथी। इस बात को आप सभी दोस्तों को पता है। पांचवा नियम बच्चे हम यहां पर क्या बताए थे? 5वें नियम पर चलते हैं। 5वां नियम यह कहता है, ध्यान देना मेरे दोस्त, 5वां नियम क्या कहता है? यदि किसी शब्द में वो किसका प्रयोग कर रहा है? वो चंद्र बिंदु का प्रयोग कर रहा है। दोस्तों किसका प्रयोग कर रहा है? चंद्र बिंदु का प्रयोग कर रहा है। अगर किसी शब्द में किसका प्रयोग कर रहा है मेरे बच्चे? चंद्र बिंदु का प्रयोग कर रहा है। तो ध्यान रखना, ये चंद्र बिंदु जिस पर आपने प्रयोग की उसमें जितनी भी मात्रा होती है हम उतनी ही मात्राएं निकालते हैं। चंद्र बिंदु का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। यानी कि अगर साथियों ध्यान रखना, इसकी परिभाषा हम ये बना देंगे। नियम नंबर 5वां देखो मेरे भाई, वो ये बनेगा, शब्द में जैसे कोई भी शब्द दिया है, यदि शब्द में क्या है, यदि शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग करता है, चंद्र बिंदु का प्रयोग करता है तो उसमें जितनी मात्रा होती है, तो उसमें जितनी मात्रा होती हैं उतनी मात्राएं निकालते हैं। क्या निकालते हैं साथियों? उतनी मात्राएं निकालते हैं। याद रखना दोस्तों, नियम नंबर 5वां क्या कह रहा है? 5वां ये कह रहा है कि जैसे कोई भी शब्द दिया, मेरी बात समझना साथियों, ये ध्यान से पढ़ना, बातें कम। आप तुम्हारे कमेंट को रोक रहे हैं, चिल्लियो। यहां पर कमेंट इसलिए रोक रहे हैं तो फर्जी बातें करते रहोगे, पढ़ने मन नहीं लगेगा तुम्हारा। किसका मन नहीं लगेगा? पढ़ने। लो अब बात, पहले मेरी बात सुनो। मैंने बाबू आपको बताया कि किसी भी शब्द में ध्यान रखना, अगर आप प्यारे बच्चे किसी अंग और क्या अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हो
तो उसमें बच्चे कितनी मात्राएं निकालोगे? आप बोलोगे 2 मात्राएं निकालेंगे। कितनी मात्राएं निकालेंगे साथियों? 2 मात्राएं निकालेंगे। कल जो बच्चे आप लाठी चार्ज और अंतिम उड़ान वाले बच्चे हैं, कल की क्लास जरूर देख लेना। कल क्लास आपकी 7 बजे ली थी, जिसमें छंद के विषय में हमने कुछ बताया था। तो जब छंद के विषय में बताया था तो बच्चे उसी जगह से मैंने क्या किया, तो कल की क्लास बच्चे जरूर आप देखना, नहीं तो तुमको समझ में नहीं आएगा। हम कल आपको मात्राएं निकालने के नियम बता रहे थे, उसी मात्राएं के नियमों को बताने के लिए हम आगे बढ़े हैं और उन चीजों पर थोड़ा सा मैं बताते हुए आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, शब्द में यदि शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग करता हूं, किसका प्रयोग कर रहा? चंद्र बिंदु का। तो उसमें जितनी मात्रा होती है उतनी ही मात्राएं निकालते। देखो जैसे मान लो मैंने यहीं पर क्या लिखा, अगर मैंने मां लिखा, साथियों अगर मां में मात्राएं निकालने जाएंगे तो प्यारे बच्चे यहां पर देखो इसमें कितनी मात्रा? 2, तो हम 2 ही मात्राएं निकालेंगे। कितनी मात्राएं निकालेंगे? 2। इसी प्रकार से दोस्तों जैसे मान लो मैंने कहीं पर ए लिखा, इस पे चंद्र बिंदु का प्रयोग किया, अब एक ही मात्रा हमने कितनी बताई थी? आप कहोगे साथियों इसमें भी 2 मात्राएं निकालेंगे। लेकिन अगर कहीं पर छोटा आ दिया है, इस पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया, जैसे अंगूर लिखा हो, अंधेरा लिखा, सॉरी अंधेरा लिखा हो, तो प्यारे बच्चे इसमें भी मात्रा आप कितनी निकालोगे? 1। यानी वो मैं यही 5वां नियम बताना चाह रहा हूं। 5वां नियम पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वो ये कह रहा है, ये शब्द में आपने किसका प्रयोग किया? चंद्र बिंदु का प्रयोग किया है, तो उसमें जितनी मात्राएं आती है हम उतनी ही मात्राएं निकालते हैं, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करते दोस्तों। उसमें क्या नहीं करते? कोई भी साथियों चेंजमेंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं चेंजमेंट करते? कि जितनी मात्रा हम उसी आधार पर मात्राओं को क्या करने का प्रयास करते हैं? निकालने का प्रयास करते हैं। तो मेरे भाई आप सभी लोग जानते हो, मेरी बात समझ रहे हो? तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, जिसमें जितनी मात्रा होती है हम प्यारे बच्चे उतनी ही मात्राएं निकालकर आसानी से चीजों को बढ़िया से बताने का प्रयास करते हैं। याद रखो दोस्तों, जैसे किसी भी शब्द में आप एक बात ध्यान रखने हो, चंद्र बिंदु का प्रयोग अगर है तो जिसमें जितनी मात्रा है उतनी ही मात्राएं निकालते हैं। मेरी बात समझ आई? अगला देखो, अगला नियम यह कहता है कि जैसे कहीं पर नियम नंबर 6वां क्या है? नियम नंबर 6वां यह कहता है कि दोस्तों कहीं पर भी अगर हमें संयुक्त व्यंजक छ, त्रय, ज्ञ और श्रय, इनका आपने प्रयोग कर दिया, किसका प्रयोग कर दिया? छत्र, ज्ञ और श्रा, तो दोस्तों इसमें भी मात्रा आप क्या निकालोगे? याद रखना इसमें भी मात्रा सभी में आप 2 निकालोगे। लेकिन इसका मतलब यह है पहले मात्रा 2 निकालेंगे, लेकिन आवश्यकता के अनुसार। किसके अनुसार साथियों? आवश्यकता के अनुसार। किसके अनुसार? आवश्यकता के अनुसार मात्राएं कम भी कर सकते हैं। मात्राएं कम भी कर सकते हैं। याद रखना, मैंने कहा कि जैसे किसी भी सवाल की अगर बात कर रहे हैं, हम छत्र, ज्ञ और श्रा का प्रयोग करते हैं, तो प्यारे बच्चे आवश्यकता के अनुसार इसमें मात्राओं को क्या कर सकते हैं हम लोग? कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। देखो जैसे मान लीजिए मैंने यहीं पर क्या लिखा? क्षमा। जैसे मैंने दोस्तों क्या लिखा? ज्ञान। अब इसमें मात्रा कितनी? 2 और इसमें भी 2, इसी प्रकार से 2 और 1। लेकिन अब हमें आवश्यकता के अनुसार हम मात्राओं को कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। साथियों ये हमारे नियम है। मैंने आपको पूरे 6 के 6 नियम पढ़ा दिए हैं। अब हम कुछ सवाल आपको दे रहे हैं, आप उसमें मात्राएं निकाल के बताना। नियम एक बार फिर मैं रिवाइज करा दूं। रिवाइज नियम देखो, पहला नियम क्या बताया था? अगर शब्द के पहला अक्षर अधूरा है तो उस अधूरे अक्षर की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है मेरे दोस्त। नियम नंबर दूसरा, अगर आपको 2 अक्षर लगातार अधूरे मिल जाए तो उनकी साथियों मात्रा एक जोड़नी होती है। नियम नंबर तीसरा, पहला अक्षर छोड़कर अगर और कोई अधूरा अक्षर मिलता है तो वो पहले वाले की मात्रा को क्या कर देता? दीर्घ कर देता है। ठीक है मेरे भाई। चौथा नियम, अगर अंग और आह का प्रयोग किया यानी अनुस्वार और विसर्ग, तो इनकी भी मात्रा आप कितनी जोड़ोगे? 2 मात्रा जोड़ोगे। नियम नंबर पांचवा नियम, अगर कहीं चंद्रबिंदु का प्रयोग कर रहा है तो उसमें जितनी मात्रा होती है उतनी ही मात्रा निकालेंगे, अपने मन से बढ़ाने और घटाने का प्रयास नहीं करेंगे। नियम नंबर 6, अगर कहीं भी छत्र, ज्ञ और श्रा का प्रयोग कर रहा है तो उनकी मात्रा 2 निकालते हैं। फिर आवश्यकता के अनुसार अगर हमें छंद में मात्रा 1 की आवश्यकता तो 1 कर लेते हैं, 2 की आवश्यकता 2 कर लेते हैं। ये 6 के 6 नियम बताए। तो अब आपको मात्राएं निकालनी है। जैसे पहले कहीं पर आ जाए आशीर्वाद, इसकी मात्रा निकालनी है। जैसे बच्चे कहीं पर क्या आ जाए? ट्रक आ जाए, इसकी मात्रा निकालनी है। साथियों कहीं पर जैसे क्या आ जाए? ड्रामा आ जाए, इसकी मात्रा निकालनी है। जैसे बच्चे कहीं पर क्या है? यहां पर दोस्तों कहीं पर लिखा मृत्युंजय, क्या है? मृत्युंजय की मात्रा निकालनी है। और बच्चे जैसे कहीं पर आपके सामने एक सवाल दिया, मैंने लिखा सवर्ण, इसकी मात्रा निकालनी है। जैसे दोस्तों कहीं पर लिखा है क्या? प्यार, इसकी मात्रा निकालनी है। राजू, इसकी मात्रा निकालनी है। और सरल, इसकी मात्रा निकालनी है। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, प्यारे बच्चे प्रयास करना इनकी मात्रा निकालना।
साथियों क्या करना, प्रयास करना, इनकी मात्राएं निकालने का प्रयास करना। ध्यान रखना मेरे भाई, मात्राएं अगर निकालना सीख लिया ना तो छंद कभी आपका गलत नहीं हो सकता है। निकालो जल्दी से मात्राएं, निकालो मेरे भाई, मात्राएं सही से निकालना, नहीं तो फिर आप यही कहोगे कि गुरुजी हम छंद तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। मात्राएं निकालने का प्रयास करना सभी साथी, मेरे दोस्त सभी के सभी साथियों, मात्राएं निकालना खेल मात्राओं का ही है। बाकी फर्जी कमेंट करते रहो तो करते रहो। आज तो गुरुजी बहुत हैंडसम लग रहे हो एकदम। अरे यार ये सब मत सोचा करो, पहले पढ़ाई पर ध्यान दो। हैंडसम लग रहे हैं आप साथियों, मेरी बात समझो। मात्राएं अगर निकालना सीख लिया ना तो समझ लो फिर आपने हर एक चित्र को उड़ा दिया। बेटा बीओडी कल का पढ़ा हुआ है, देख लेना, है ना। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आपकी क्लास में बीओडी जो कल पढ़ाई थी क्लास वो आ चुकी है, और वो ठीक है मेरे भाई। सर चरित्र में भाववाचक क्या होगा? चरित्र खुद भाववाचक उसका होगा क्या? चरित्र का चरित्र ही होता है, चरित्रता मत कर देना। चलो अब देखो मात्रा कैसे निकालते हैं, जब रूल पढ़ाए हैं। ये देखो बड़ा क्या है, तो यहां पर 2 मात्रा होंगी, यहां पर भी साथियों 2 मात्रा होंगी, यहां पर देखो 2 मात्रा होंगी और 1। ये आप लोगों ने निकाली होगी पहले। ट्रक में देखो यहां पर टा है, टा अथवा अधूरा, उसकी कोई मात्रा नहीं, राता क्या 1 मात्रा आ जाएगी बोलो। और इसमें भी कितनी 1 मात्रा, यानी 2 मात्रा इसमें है। ड्रामा की बात करें तो दोस्तों 2 इसमें और 2 इसमें है। देखो मेरे बच्चे, अगर कोई अधूरा अक्षर मिल जाए तो पहले वाले को दीर्घ करेगा, इसमें देखो अनुसार का प्रयोग किया भी दीर्घ हो जाएगा। यहां पर 1 और यहां पर 1, ठीक है। सवर्ण में देखो यहां पर 1 है, ये जो अधूरा अक्षर रा यहां पर होती है, क्योंकि हम सवर्ण पढ़ते हैं तो ये अधूरी यहां पर इसको भी क्या करेगा, वो डबल करेगा। और यहां पर भी बच्चे क्या रहेगा, 1 रहेगा। यानी ध्यान रखना यहां पर 1 2 1, ये बच्चे इसमें यहां मात्रा हो जाएगी। प्यार की बात करें तो देखो प्यार में क्या है, यहां पर 2, क्योंकि अधूरा अक्षर कोई मात्रा नहीं, यहां पर 1 साथियों, क्योंकि अधूरे अक्षर में नियम क्या पढ़ाया कि जहां पर कोई अधूरा अक्षर होगा उसकी कोई मात्रा नहीं होगी। मेरी बात समझ रहे हो साथियों। इसी प्रकार से दोस्तों यहां पर देखो, यहां पर 2 है, यहां पर भी साथी 2 है। आपको प्यारे बच्चे यहां पर भी पता होना चाहिए। सरल की बात करेंगे साथियों, यहां पर दोस्तों क्या 1, यहां पर दोस्तों 1 और यहां पर दोस्तों 1। इस बात को ध्यान रखना, यानी कि हमें मात्राओं को किस प्रकार से निकालना है, जिसमें जैसी मात्राएं आ रही हैं हम उसी प्रकार से मात्रा बोलो। सभी लोग कमेंट करके मात्राएं सभी साथियों को निकाल लिया आगे, सभी साथी बताओ मात्राएं निकाल लिया आगे, सभी के सभी साथी बताओ। किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत, मात्राएं निकालने में किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत, जल्दी बताओ। हमने सभी बच्चों को मात्राएं सिखा दी हैं, और जिनको नहीं समझ में आ रहा हो कल का वीडियो जरूर देखें। अगर कल का वीडियो नहीं देखोगे तो फिर आपके लिए मामला गड़बड़ रहेगा। कल जो आपको कल और जो पहले क्लास हुई है वो आप सभी लोग ध्यान रखना। डिब्बे में डिब्बे, डिब्बे में केक, हमारे मोइसर करोड़ों में एक, हिंदी की किंग। अरे यार पढ़ो बच्चे, जो बच्चे नए हैं अभी हमें नहीं जानते वो भी जान जाएंगे, परेशान मत हो। हिंदी में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने देंगे। अभी एक बच्चा फर्जी का कमेंट कर रहा था, मैंने उसके कमेंट का नाम नहीं लिया, क्योंकि करने वाले तो कमेंट करते ही रहेंगे। आपको तो पढ़ने से मतलब और हमें पढ़ाने से मतलब है। चलो भाई मेरे, आप सभी साथियों को मात्राएं निकाल लिया गई। अब आते तीसरे अंग पर, छंद के तीसरे अंग पर ध्यान दीजिए। छंद के किसके अंग पर? तीसरे, क्योंकि अगर तुम इन चीजों पर ध्यान दे रहे हो तभी सही से क्या कर पाओगे, चीजें क्लियर कर पाओगे। अब देखो मेरे बच्चे, अब आते हैं तीसरा अंग क्या है, वर्ण। तीसरा आता गढ़, सॉरी, हम किसे पहचानते, गढ़, ठीक है। अब गढ़ को कैसे, गढ़ से क्या बनेगा मेरे भाई समझो। ये जो हमने अंग पढ़ाए तो उस अंग पर चर्चा कर रहे हैं। गढ़ क्या होता है? गढ़ की बात करें तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, 3 वर्णों को, किसकी बात करेंगे, 3 वर्णों, 3 वर्णों के समूह को, 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं साथी? गढ़ कहते हैं। 3 वर्णों के समूह, देखो गढ़ कहते किसे हैं? गढ़ हम कहते हैं 3 वर्णों का हम क्या बनाएंगे, समूह बनाएंगे। 3 वर्णों का साथियों क्या बनाते हैं, समूह। 3 वर्णों का समूह बनाना ही गढ़ कहलाता। देखो जैसे अब आपको पता है गढ़ से संबंधित एक सूत्र होता है, गढ़ से संबंधित साथियों एक सूत्र होता है, ध्यान रखना। जैसे गढ़ से संबंधित एक सूत्र क्या है, अगर हम बात करें सूत्र की तो सूत्र होता है या माता राजभान सलगा, या माता राजभान सलगा, या माता राजभान सलगा, ये आपका क्या एक सूत्र है। यहां पर ध्यान ना, अगर प्यारे बच्चे आपसे गढ़ों की संख्या पूछी जाए, किसकी संख्या, गढ़ों की साथियों संख्या पूछी जाए, अगर गढ़ों की संख्या की बात करें तो साथियों यहां पर संख्या क्या 8 है। मेरे भाई मैंने क्या कहा, या माता राजवंश सलगा, इस बात को ध्यान रखना। यहां पर दोस्तों ये सूत्र है, या माता राजवंश सलगा, ये क्या सूत्र है। और याद रखना दोस्तों, इसमें गढ़ों की संख्या साथियों कितनी, 8 है। गढ़ों की संख्या कितनी, 8 है, ठीक है। अब हमें 3 गढ़, देखो गढ़ कैसे बनाते हैं, हमें इस सूत्र के आधार पर 3 वर्णों का समूह बनाना। देखो पहला क्या वर्ण है, जब 3 समूह बनाएंगे तो पहला या है, बोलो
तो पहला गढ़ का नाम क्या होता है दोस्तों? यगढ़ होता है। पहला क्या होता है? यगढ़। दूसरे मां से 3 बनाओ तो दोस्तों दूसरा गढ़ क्या होता है? जिसको साथियों मगध बोलते हैं। ठीक है, 3 वर्ड मिलाते चले जाओ क्रम से। ता से 3 मिलाएंगे तो तीसरा बच्चे क्या होता है? जिसको दोस्तों आप लोग बोलते हैं तगड़। ठीक है, इसके बाद इससे मिलाएंगे तो चौथा क्या होता है मेरे दोस्तों? जिससे चौथे को बोलते हैं हम लोग रगड़। और बच्चे 5वें से देखोगे तो यहां पर 5वां हमारा क्या होता है? जिसको बोलते हैं साथियों जगड़। जगड़। ठीक है, जगड़ के बाद साथियों 6वां क्या होता है? जिसको बोलते हैं साथियों भगड़। क्या बोलते हैं? भगड़। और भगड़ के बाद यहां से 3 बनाएंगे तो साथियों 7वां क्या होता है? जिससे बोलते हैं लोग नगर। और इसके बाद दोस्तों यहां 7 से 3 मिलाएंगे तो 8वां बच्चे क्या होता है? सगड़। याद ना दोस्तों, सगड़। ये हमारे गढ़ की संख्या कितनी? 8 है। यानी मेरे बच्चे मेरी बात समझो, जो यगढ़ पढ़ाना है, मतलब यहां पर आपको बताने चाह रहे हैं कि गढ़ कहते किसे। तो याद रखना, गढ़ कहते 3-3 वर्डों के समूह को हम लोग गढ़ कहते। कितने कितने वर्ड का समूह बनाया जाता? 3-3। अब 3-3 वर्डों का क्या बना रहे हैं हम लोग? समूह बना रहे हैं। उसे दोस्तों कहते क्या? यगढ़। अब प्यारे बच्चे जैसे सूत्र क्या लिखा हुआ है? यह लिखा हुआ है कि हम जब भी पूछा जाए गढ़ से संबंधित जो सूत्र होता है उसका मतलब होता है या माता राजवंश सलगा। अगर आपसे पूछा जाए गढ़ों की संख्या कितनी दोस्तों है तो आपको बताना होगा 8। गढ़ों की संख्या कितनी है? 8। ठीक है, मेरी बात समझना एक एक पॉइंटों पर। मैंने यहां से 3-3 का क्या बनाते चले गए? समूह। पहला यगढ़ होता है, दूसरा मगढ़ होता है, तीसरा तगड़ है, रगड़ है, जगड़ है, भगड़ है, नगर है और सगड़। ये गढ़। अब आपके पेपर में कैसे प्रश्न पूछा जाता है उस पर ध्यान दीजिएगा। अभी आपको 2021 यूपीएसआई में प्रश्न पूछा गया था। पता क्या पूछा गया था? उसे यह प्रश्न पूछा था, याद होगा। उसने लिखा प्रश्न, देखो कैसे पूछेगा साथियों। अगर हम प्रश्न की बात करें, किसका प्रश्न लिखेगा? जैसे मान लो कमल। क्या लिख दिया दोस्तों उससे? कमल। साथियों क्या लिखा? कमल। पूछा कमल में कौन सा गढ़ है? कमल में कौन सा गढ़ है? अब प्यारे बच्चे हमें यहां पर कैसे गढ़ निकालते ध्यान दीजिएगा। जैसे आपके पेपर में यह प्रश्न पूछा गया, ये 2021 की यूपीएसआई का प्रश्न है। उसने पूछा कमल में कौन सा गढ़ है। अब देखो गढ़ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करो? मात्राएं निकालो। देखो मात्राएं निकालना जानते हो नहीं जानते हो? इसमें एक मात्रा है, इसमें एक मात्रा है और इसमें एक मात्रा है। निकाल ली मात्राएं। जिस भी शब्द का गढ़ यदि आपसे पूछा जाए आप सबसे पहले उसकी मात्राएं निकालो। मैंने इसमें क्या किया? जैसे और कितने कितने जोड़ा बनाना है? 3-3 वर्डों का आपको समूह बनाना है। तो यहां पर मैं अब यहां पर क्या करना इस प्रश्न के लिए? अभी गढ़ से संबंधित सूत्र क्या बताया गया? गढ़ से संबंधित सूत्र क्या बताया गया? आपको गुरुजी सूत्र बताया गया वो साथियों क्या बताया गया? वो मेरे बच्चे बताया गया या माता राजभान सलगा। राजभान सलगा, ये आपको सूत्र बताया गया। अब इसमें जो मात्राएं निकालते हैं यहां पर 1 है, 2 है, 2 है, 2 1 2 1 1 1 2, ये मात्रा निकालनी। अब हमें इनकी मात्राएं, जो ये मात्रा ध्यान देना, ये 3 एक एक करके क्रम में है। आपको इसमें देखना कहां पर भी एक एक क्रम में मात्राएं दी गई हैं। जैसे यहां पर मात्राएं निकालो आप, यहां पर का में 1 है, मां में 1 है और ला में 1 है। इसी प्रकार से यहां पर भी आपको देखना है कि कहां पर एक एक मात्राएं निकल रही है। आपको गुरुजी ये एक एक मात्राएं निकलेगी नहीं निकल रही? बोलो निकलेगी निकल। अब जब 3-3 मात्रा तुम्हें एक एक क्रम, जैसे इसमें मात्राएं निकल रही वैसे इसमें निकल रही। अब इसका जो पहला अक्षर है वो क्या? ना है। अब पहला अक्षर दोस्तों क्या? देखो उसमें ना है, मैं ना के साथ गढ़ जोड़ देना है। यानी कमल में क्या है? नगर है। कमल में दोस्तों क्या? नगर है। फिर मेरी एक बात समझो कैसे गढ़ निकालते हैं। बाद में मत कहना कि भैया हम गढ़, 2.5 नंबर की कहानी यूपीएसआई में और यूपी पुलिस में भी पूछ सकता है। जैसे मान लो कैसे गढ़ निकालते, फिर मेरी बात समझो। मान लो हमने एक शब्द आपके सामने दिया, क्या लिखा मैंने आपके सामने साथियों एक शब्द लिखा मोहित। क्या लिखा? मोहित। आपसे पूछा गया कि मोहित में कौन सा गढ़ है। क्या पूछा गया साथियों? मोहित में कौन सा गढ़ है। अब एक बात करो, देखो मेरे भाई आप क्या करना है, इसमें सबसे पहले आप मात्राएं निकालो। देखो 2 1 1 मात्राएं निकाल ली। सूत्र हमारा क्या है? या माता राजवंश सलगा। अब देखो मेरे बच्चे मैंने क्या कहा? 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 मात्राएं निकाल ली। अब इसमें क्या लिखा है? क्रम देखो 2 1 1 क्रम में कहां पर है? आपने देखा 2 1 1 क्रम में यही तो है। बोलो 2 1 1 क्रम में सेम यही मात्रा निकल रही। क्रम में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, जैसा क्रम है मात्रा वैसा ही मात्राओं का क्रम ढूंढना है। यहां पर देखो 2 1 1। अब इसका पहला अक्षर क्या है? आप कहोगे साथियों इसका पहला अक्षर भा है। भा में बस क्या जोड़ देना? गढ़ जोड़ देना है। भा में साथियों क्या जोड़ देना? गढ़ जोड़ देना। ये क्या बन गया? भगड़ बन गया। यानी मोहित में क्या है? भगड़ है। मोहित में क्या? भगड़ है। कैसे निकालते? फिर मेरी बात समझो। मान लो जैसे मैंने कहीं पर लिखा मदन, मान लो हमसे क्या पूछता कि मदन में कौन सा गढ़ है। साथियों क्या पूछता? मदन में कौन सा गढ़ है। तो अब देखो आपको क्या करना है,
कुछ नहीं करना, इसकी मात्राएं निकालो। इसमें एक 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 तीनों मात्राएं हैं। अब इसमें देखो तीनों में एक एक कहां पर, यही तो दी गई। इसका पहला अक्षर ना है, आप यहां पर ना लिखो, उसमें गढ़ जोड़ दो, यानी बच्चे क्या है, नगर है। इसमें दोस्तों क्या है, नगर है। भाई इसमें कुछ करना ही नहीं है भाई, केवल हमें सूत्र के माध्यम से उसका कंफ्यूजन करना होता है कि कहां पर किस प्रकार से चीजों को सही कर सकते हैं। बोलो मेरे बच्चे, आप सभी साथियों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गढ़ निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? अगर आपके पेपर में गढ़ पूछा जाए, निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? बोलो मेरे दोस्त। बोलो मेरे भाई, गढ़ निकाल, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा है? देखो मजा आ रहा कि नहीं आ रहा है? ये लोग गढ़ जल्दी नहीं निकाल पाते हैं, तुमको गढ़ भी बता दे रहे, गढ़ कैसे निकाले जाते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। ये का नाम सोनम कुशवाहा। बच्ची बोल रही है कि न्यू बैच है सर, शुरू से पढ़ाओ। बेटा शुरू क्या होता है, सिर्फ वर्णमाला ही शुरू। कल वाला वीडियो देखना, कल मैंने बच्चों को आसान अच्छे से समझाया था। मैंने कल ये कहा कि बेटा हमेशा तुम व्याकरण पढ़ते रहते हो। क्या पढ़ते रहते हो? व्याकरण। इस बार हम व्याकरण तुम्हें लास्ट में पढ़ाएंगे। कल मैंने बच्चों से कहा था कि नहीं कहा था? बोलो। मैंने कहा व्याकरण में लास्ट में पढ़ाऊंगा। इस बार हम क्या करते हैं, सबसे पहले छंद, फिर अलंकार, अलंकार के साथ साथ रस और भाषा और मेरे दोस्त साहित्य। इसको खत्म करने के बाद, क्योंकि हम हमेशा इसमें कमांड नहीं करते हैं और प्रश्न भी यहीं से ज्यादा गलत होते हैं, इसको खत्म करने के बाद फिर हम आएंगे व्याकरण के पास। क्योंकि प्यारे बच्चे एक बात समझो, मैं जो कहना चाह रहा हूं, जब परीक्षा हमारी लेट हो, हमेशा सबसे पहले जो कठिन टॉपिक होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? कठिन टॉपिक। तो कठिन टॉपिक को पहले निपटाते हैं। नहीं तो मुझे क्या दिक्कत थी वर्ण व्याकरण से पढ़ाने में बच्चे, मुझे कोई टेंशन थी? कोई टेंशन नहीं थी। कल मेरे बच्चों ने कहा कि भैया आप सबसे पहले ये वाले पोर्शन को निपटाओ, तो हमने कल से छंद शुरू किया। छंद के बाद अब आपको अलंकार पढ़ाएंगे, फिर दोस्तों आपको पता है ये भाषा साहित्य, इन पे सभी पे चर्चा करेंगे। जब दोस्तों ये खत्म हो जाएगा तब हम लोग आ जाएंगे किस पर? व्याकरण पर, जहां पर वर्णमाला, संधि, समास। बेटा मेरी बात समझ लो, हमेशा हम कठिन टॉपिक को पहले निपटाओ, क्योंकि बच्चा हमेशा पेपर के टाइम हम कठिन टॉपिक पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब ध्यान नहीं दे पाते तो फिर हमारे लिए क्या है, सिंपल सी बात है कि फिर दिक्कत बन जाती है। इसलिए मेरे बच्चे में हम आपको जिस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, आप चैप्टर को क्लियर करो। अब ये मत सोचो कि सर कहां से पढ़ा रहे हैं, हमने आपको पहले ये वाले पोर्शन को निपटाने का प्रयास किया। सबसे कठिन टॉपिक होता है, क्योंकि हम इससे एक एक प्रश्न अपने बच्चों का गलत नहीं होने देखना चाहता हूं। और ये तो फिर सरल वाली बात है, तो बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा। आप किस बात की टेंशन ले रहे हो? आप धैर्य बना के 2 से ढाई महीने आप पढ़ो। 2-2.5 महीने में हिंदी का कोई टॉपिक नहीं रहेगा, सारे टॉपिक में खत्म करूंगा और बढ़िया से गजब तरीके से एक एक टॉपिक को क्लियर करते हैं। समझ रहे मेरे भाई? इसलिए बाबू हम आपको सबसे पहले इन टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूं और मैंने शुरू से ही पढ़ाने प्रयास किया है। ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई अलग, कि तुम्हें मान लो तुम्हें यह लग रहा नहीं इस समय वर्णमाला ही पढ़ना। कब तक जीवन भर वर्णमाला पढ़ते रहोगे? बताओ, कब तक वर्णमाला पढ़ते रहोगे? और बच्चे जो कह रहे हो कि तुम, एक बच्चा कह रहा है सर हमारे में 2-2 क्लास चले। मेन बात में पता क्या समस्या रहती, तुम बैच लेते हो जैसे परिवर्तन, तुमने बैच ले लिया जैसे कोई, तो उसमें बच्चे परिवर्तन सारे बैच दिए जाते, तुम्हें अपने से मतलब है। तुम्हारा पुलिस वाला टाइम टेबल अलग है, एसआई वाला टाइम टेबल अलग, तुम्हें सारा थोड़ी ना पढ़ना होता। अब जैसे एसआई तुम तैयारी करो पुलिस की, और उसमें एसआई की भी क्लास आ रही, तुम सोच रहे हो सारी क्लास एक साथ ले ले। एक ही क्लास तो पढ़ोगे, आपके टाइम टेबल में जो क्लास दी होगी वही तो पढ़ोगे। कि तुम्हें मतलब हमने कॉम्बो बैच ले लिया, उसमें 17 बैच है, तुम 17 क्लास पढ़ोगे, वहां पे 17 टीचर मैथ पढ़ाएंगे, 17 टीचर रीजनिंग पढ़ाएंगे, तो तुम सबकी क्लास लेते रहोगे। तुम्हें तो सिर्फ क्लास किसकी लेनी? अपनी क्लास लेनी है। मेरी बात समझ रहे हो? चलो आगे बताएं, मेरी बात समझ गए। इसलिए रस संग अलंकार को पहले बाबू खत्म करेंगे, फिर हम लोग साहित्य के बाद अन्य चीजों पर आएंगे। परेशान बिल्कुल मत हो, तुम्हें जो टॉपिक पढ़ा रहे उससे बस देखो कि तुम्हारे कितने प्रश्न बन पा रहे, कितने नहीं बन पा रहे हैं, इस चीज को ध्यान दो, ठीक है? चलो, अगर आप सभी लोग गढ़ समझ गए तो 1-2 गढ़ और बताना मुझे। अगर मेरे दोस्त आप गढ़ समझ गए तो इसका गढ़ बताना। बताओ दोस्तों, मोहिनी में कौन सा गढ़ है? बताओ कमेंट करके, मोहिनी में कौन सा गढ़ है? राजीव में कौन सा गढ़ है ना? जैसे बच्चे कहीं पर रमन में कौन सा गढ़ है? अभी आपको सभी को गढ़ बताना है। यहां पर जैसे कहीं पर आ जाए मोहन में कौन सा गढ़ है ना? जैसे साथियों कहीं पर सत्यम में कौन सा गढ़ है? जैसे दोस्तों राघव में कौन सा गढ़ है?
अब आप सभी लोग हम नंबर डाले दे रहे हैं, फिर तुम्हारे कमेंट को खोलता हूं, गढ़ बताने का प्रयास करना। जैसे भी हमने समझाया, 1, इसको 2, 3, 4, 5 और 7 6, इनमें आपको गढ़ बताना है। देखते हैं हमारे बच्चे कितने गढ़ सही निकाल पाते हैं, कितने बच्चे दोस्तों हमारे गढ़ सही निकाल पाएंगे। अगर तुम सही से गढ़ निकाल गए तो समझ लो फिर तुमने हिंदी को अच्छे से सीखने का प्रयास कर रहे हो, नहीं तो तुम इसी चक्कर पड़े रहोगे कि हमें शुरू से बस वर्णमाला पढ़ाया जाए। अरे वर्णमाला, जीवन में वर्णमाला ही पढ़ते रहो। बताओ हमें तुम्हें क्या कहा, जितने भी टॉपिक, सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। पहले इस चीज को ध्यान दो, पहले हमने आपको मात्राएं निकालनी बताई, मात्राएं के बाद फिर दोस्तों हम किस पे चले गए, सीधे गढ़ों को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप बताने का प्रयास करना दोस्तों, यहां पर जो ये शब्द दिए गए, गढ़ पहचानो। बताओ दोस्तों, किसी बच्चे का गढ़ गलत नहीं होना चाहिए। देखो गढ़ कैसे निकालते, ध्यान दो। सबसे पहले आप मात्राएं निकालो। क्या निकालो दोस्तों, मात्राएं। हम जब मात्राएं निकालने जाएंगे तो यहां पर क्या है दोस्तों, 2, 1 और 2, यही मात्राएं निकलेगी। राजी में जैसे 2, 2, 1 मात्रा निकलेगी, 1, 1 मात्रा निकलेगी। मोहन में 2, 1, 1 निकलेगी। ये देखो अधूरा अक्षर तो पहले बार दीर्घ करेगा, 2, 1, 1 है। राघव में साथ 2, 1, 1 है। बोलो अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें एक सूत्र लिखना है। क्या लिखना है, सूत्र, जो किससे संबंधित, गढ़ से संबंधित। क्या है सूत्र, या माता राजभान या माता राजभान सलगा, ये आपका सूत्र दिया गया है। अब हम यहां से मात्राएं निकाल लेते, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2 मात्राएं निकाल ली। बोलो हमें 1, 1 को मिलाना है। ये देखो क्या 2, 1, 2 लिखी है। बोलो यहां पर 2, 1, 2 लिखा। बोलो साथियों, जब 2, 1, 2 लिखा तो इससे क्या कर देंगे, बोलो इसका पहला अक्षर रा है, यहां पर साथियों क्या हो जाएगा, रगड़ हो जाएगा। बोलो इसमें देखो 2, 2, 1 है, कहां पर 2, 2, 1 है, 2, 2, 1 है। अब इसका पहला अक्षर क्या है साथियों, तगड़ है। बोलो ये तगड़ बन जाएगा। ऐसे निकालो, देखो 1, 1 है, 1, 1, 1, इसका पहला अक्षर क्या, ना है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, नगड़ हो जाएगा। इसका देखो 2, 1, 1 है, 2, 1, 1 का 2, 1, 1 ये है, यानी 2, 1, 1 बच्चे, ये भी क्या होगा, भगड़ होगा। और साथियों इसी प्रकार से 2, 1, 1 इसमें भी है, इसमें भी साथियों भगड़ होगा। अब 2, 1, 1 है, इसमें भी दोस्तों क्या होगा, भगड़ होगा। क्या होगा, भगड़ होगा। सभी साथी कमेंट करके बताओ जिसके सारे के सारे सही है। अगर जिसके सारे के सारे सही है, एक बार दिल बना के बोल बाके बिहारी लाल की जय। बताओ सभी जिसके सारे के सारे सही है, सभी लोग एक बार कमेंट दिल बनाओ। मजा आ जाएगी भैया, 2 नंबर ऐसे उड़ाओगे ना पेपर में, ये कहोगे भैया इस बार तो तुमने एक ऐसा प्लान बताया कि पहले तुमने रस छंद अलंकार को खत्म कर दिया, फिर भाषा को साहित्य, और हमेशा नंबर हमारे यहीं से कटते थे। अब तुमने क्या पढ़ाना शुरू किया, वर्णमाला। तो ध्यान देना, कोई बैच को टाइम लगता है बेटा, एक दिन नहीं खत्म होते हैं। बोलो गढ़ को पहचान ले जाओगे, गढ़ निकाल ले जाओगे, वेरी गुड। अभी तो मैं आपको बेसिक चीजें पढ़ा रहे हैं ना, वेरी गुड। सभी बच्चों को बिल्कुल एकदम गजब तरीके से समझ में आ रहा, वेरी गुड। सब धुआं उड़ा रहे हैं, अरे वाह, बहुत ही बेहतरीन, मजा आ गया दोस्त, सभी लोग बिल्कुल सही बताया। अब देखो हम लोग इन चीजों को पढ़ चुके, गढ़ को क्या है, गढ़ को साथियों लोग क्या कर चुके, पढ़ चुके। अब हम लोग चलेंगे किसके पास, वेरी गुड। अब आते साथियों, देखो 3 अंग हो गया। अब चौथा अंग क्या है, गति। गति किसे कहते हैं, गति दोस्तों किसे कहते हैं, ध्यान रखना। गति कहते काव्य की पंक्ति में, काव्य की पंक्ति में गति या प्रवाह, गति या प्रवाह देना ही, गति या प्रवाह देना ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। गति बच्चे आप जानते ही हो, जैसे गति कहते किसे, गति कहते किसी भी काव्य की पंक्ति को पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, प्रवाह दे देते हैं, आप तेजी दे देते हो। क्या दे देते हो, तेजी। तो गति में क्या आप सभी साथी जानते हो, गति का मतलब होता है कि कहीं पर किसी चीजों का प्रभाव देना, या फिर आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे गति का मतलब हम किसी चीज को प्रवाह देना चाह रहे हैं। क्या देना चाह रहे हैं, प्रवाह। क्या देना चाह रहे, प्रवाह। अब गति का मतलब, प्रवाह का मतलब क्या है, जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, अब प्रवाह देना शुरू कर रहे हैं। क्या देना शुरू करें, प्रवाह। मेरे भाई मेरी बात समझ रहे हो, बहुत ईमानदारी से अच्छी चीजें पढ़ने का प्रयास करना। गति का मतलब क्या होता है साथियों, प्रवाह देना। अब प्रवाह हम कैसे दे रहे हैं, मान लीजिए हमने पढ़ने का प्रयास किया, मैंने लिखा बड़ा हुआ तो क्या हुआ,
जैसे पेड़ खजूर। अब यहां जो पेड़ खजूर, यहां पे गति दिया है, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जो ये गति दे रहे, प्रवाह दे रहे हैं, उसी को गति कहते हैं। इसका साथियों पांचवा अंग क्या होता है? पांचवा अंग होता है चरण या पाद। चरण या पाद, तो चरण पाद किसे कहते हैं? छंद की प्रत्येक पंक्ति को या फिर काव्य की प्रत्येक पंक्ति को, किसकी बच्चे? काव्य की प्रत्येक पंक्ति को, काव्य की प्रत्येक पंक्ति को चरण या पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? चरण या पाद कहते हैं। ध्यान रख, यहां पर चरण या पाद किसे कहते हैं? कहते हैं कि जो काव्य की कोई भी पंक्ति है, उस पंक्ति को ही दोस्तों क्या कहते हैं हम लोग? चरण या पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? चरण या पाद। ध्यान में मेरे बच्चे, मैं जो बताना चाह रहा हूं 5वें नंबर पे साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा, काव्य की प्रत्येक पंक्ति को ही क्या कहते हैं? चरण एवं पाद कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे देखो, तुक किसे कहते हैं? 6वें नंबर पे याद ना, तुक। तुक का मतलब होता है काव्य की नहीं, पंक्ति के अंत में एक जैसी मात्राएं निकलना ही तुक कहलाता है। याद रखना दोस्तों, पंक्ति के अंत में एक जैसी मात्राएं, मतलब में आपने देखा होगा कि जब पंक्ति के अंत में जाएं, जब एक जैसी मात्राएं निकलना शुरू हो जाएं, उसी को तुक कहते हैं। जैसे मैंने लिखा मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। लास्ट में एक जैसी मात्राएं निकल रही है। जैसे तुमने देखा होगा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, नहीं, राम नाम की लूट है, लूट सके जो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अंत में एक जैसी मात्राएं निकल रही हैं। जो बच्चे अंत में एक जैसी मात्राएं निकलती हैं, वो एक जैसी मात्राएं निकलना ही बच्चे क्या कहलाता है? याद रखना, तुक कहलाता है। तो याद रखना दोस्तों, जो तुक किसे कहते हैं? अंत में एक जैसी मात्राएं निकलना ही बच्चे तुक कहलाता है। अंत में 7वां अंग जो होता वर्ण, और वर्ण आप सभी लोग जानते ही हैं। वर्ण में क्या है कि जैसे कहीं पर स्वर आ जाए या दोस्तों क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए, यही साथियों के क्या कहलाते हैं? स्वर या व्यंजन बच्चे वर्ण कहलाते हैं। तो ये आपके छंद के कितने अंग थे? 7। अब देखो, 7वें अंग पर एक बार आपको रिवाइज करा रहा हूं। पहला अंग मैंने यति बताया था। यति किसे कहते हैं? यति आप कहते हैं किसी काव्य में रुकने एवं ठहरने को यति कहते हैं। किसी काव्य में रुकने एवं ठहरने को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। दूसरे नंबर पे आपको मात्राएं पढ़ाई गई। मात्राएं किसे कहते हैं? तो आप कहोगे मात्राएं निकालना में सारे नियम बताए। तीसरे नंबर गढ़ बताया, गढ़ का सूत्र भी या माता राजमा सलगा के माध्यम से गढ़ निकाले। गति किसे कहते हैं? किसी काव्य की पंक्ति में प्रभाव देना या तेजी देना गति कहलाता है। चौथे नंबर मतलब अगले नंबर पे गति के बाद आपने पढ़ा क्या? जिसको बोलते साथियों गति के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक मिनट, हाँ, गति हो गया। गति का चरण एवं पाद, किसी मतलब हर एक काव्य की पंक्ति को चरण एवं पाद कहते हैं। तुक से मतलब तुक किसे बोलते हैं? किसी काव्य की पंक्ति में अंत में एक जैसी मात्राएं निकलना तुक कहलाता है। और वर्ड आप जानते हैं स्वर एवं व्यंजन। ये हमारे छंद के कितने अंग है मेरे दोस्त? आप कहोगे 7 अंग है। बोलो आ गया समझ? आप छंद की तरफ बढ़े। सातों के सातों बिल्कुल बच्चे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ गया। जल्दी बताओ, सातों के सातों परफेक्ट आ गए कि नहीं आ गए? जल्दी मेरे बताओ मेरे भाई, 7 के सातों आ गए? आगे बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ। 7 के सातों आ गए एकदम बढ़िया से। आगे बढ़े। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो भाई सभी साथी, बताओ मजा आ रहा है? बताओ दोस्तों, मजा आ रहा? पहले बताओ। बेटा तुक का मतलब होता है काव्य की पंक्ति में अंत में एक जैसी मात्राएं निकलनी। अगर एक जैसी मात्रा निकली उससे तुक कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। ध्यान देना एक एक पॉइंटों पर। तुक किसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो काव्य की पंक्ति में
गति मतलब होता बच्चे जैसे कोई काव्य की पंक्ति है, अब हम पंक्ति जब पढ़ रहे हैं तो उसमें गति में क्या देते हैं, प्रवाह नहीं देते हैं, किसी व्यक्ति में प्रवाह देना या उसे तेजी देना, वही तो गति कहलाता है। चलो आपने ये सारी चीजें पढ़ ली, अब आते हैं किसके बाद छंद। देखो मेरे दोस्तों, हम लोग आज चलेंगे किसके बाद छंद। छंद हमारे कितने प्रकार के होते हैं, बोलो भाई। छंद की बात करें तो छंद हमारे साथियों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, आप कहोगे गुरुजी छंद हमारे 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकारों में ध्यान दीजिएगा। एक हमारा मात्रिक छंद है। कौन सा छंद दोस्तों, मात्रिक छंद है। दूसरे नंबर पे साथियों चलेंगे जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, वार्णिक छंद है। क्या है, वार्णिक छंद है। तीसरे नंबर पे दोस्तों हम चलेंगे जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मुक्तक छंद। मुक्तक छंद। छंद को हम कितने पार्ट में बांटते हैं, 3 पार्ट में। कौन कौन से, एक आपने देखा मात्रिक छंद है, वार्णिक छंद और मुक्तक छंद है। 3 पार्टों में आपने इसे डिवाइड कर लिया है ना। यहां पर मात्रिक है, वार्णिक है और क्या है, मुक्तक छंद को आपने इसे डिवाइड कर लिया। ठीक है बाबू, चलो अब देखो मेरे भाई, हम यहां पर पढ़ेंगे मात्रिक छंद किसे कहते हैं। तो मात्रिक छंद कहते हैं जहां साथियों, जहां मात्रा की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। उसे मात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। ध्यान रखना, मात्रिक छंद किसे कहते हैं, जहां मात्रा की गणना की जाती है उसे साथियों क्या कहते हैं, मात्रिक छंद कहते हैं। याद रखना दोस्तों, जहां पर किसकी गणना हम लोग करते हैं, जहां पर मात्रा की गणना करते हैं उसे दोस्तों मात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, वार्णिक छंद में क्या है, जहां वर्ण और गणों की गणना की जाती है। जहां वर्णों तथा गणों की गणना की जाती है, वहां वार्णिक छंद होता है। वहां क्या होता है, वार्णिक छंद, उसे क्या कहते हैं, वहां वार्णिक छंद होता है। नहीं, यहां पे लिखो, क्या लिखा मैंने, गलत दिख गया थोड़ा सा। जहां वर्णों तथा गणों की गणना की जाती है उसे वार्णिक छंद कहते हैं। उसे वार्णिक छंद कहते हैं। उसे वार्णिक छंद, देखो जहां वर्णों तथा गणों की गणना की जाती है उसे वार्णिक छंद कहते हैं। मुक्तक छंद साथियों किसे कहते हैं, जहां ना सही से वर्ण और ना सही से मात्राओं की गणना होती है उसे मुक्तक छंद कहते हैं। देखो प्यारे बच्चे मेरी बात समझो, मैंने यहां पर 3 पॉइंट आपके सामने लिखे हैं। तीनों पॉइंटों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आपसे अगर पूछा जाए कि हम मात्रिक छंद किसे कहते हैं, तो आप बताओगे जहां पर किसकी गणना होती है, प्यारे बच्चे मात्रा की गणना होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। जहां पर किसकी, मेरे दोस्तों आप बताने का प्रयास करो, जहां पे मात्रा की तो उसे बच्चे क्या कहते हैं, मात्रिक छंद कहते हैं। प्यारे बच्चे आप इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। वार्णिक छंद किसे कहते हैं, जहां पर वर्णों की गणना होती है वहां पर वार्णिक छंद। मुक्तक छंद, जहां ना तो सही से वर्णों की गणना होती है ना तो सही वर्णों की गणना होती है उसे मुक्तक छंद कहते हैं। एक बच्चे का थोड़ा रुक जाओ। प्रवेश करे, मुझे सर विवेक सर से बात करनी है। एक कह रहा सर एग्जाम्पल दीजिए। बेटा एक बात बताओ, मैं एक छोटी सी बात कहूं, आप लोग पता ना इतने बड़े भोपू चंद हो कि कह देंगे तो फिर नाराज हो जाओगे। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, अच्छा पढ़ाते या पढ़ाते हो तो सब बच्चे जानते होंगे, बहुत पुराने वाले बच्चे। ठीक है, तुम यहां पर देखो, इसमें अभी एग्जाम्पल की क्या आवश्यकता थी आपको साथियों। यहां गण देखो, गण में कितने सारे एग्जाम्पल दिए गए। गण के बाद आपको ये गति में कोई एग्जाम्पल दिया जाता है। गति में बस, गति का मतलब क्या होता है, किसी काव्य की पंक्ति में उसको क्या प्रवाह देना, वो क्या कहलाता है बच्चे, वो गति कहलाता है। चरणपाद किसे कहते हैं, काव्य की पंक्ति को ही चरणपाद कह देते हैं। तो वाक्य के मतलब किसी काव्य की पंक्ति में अंत में एक जैसी मात्राएं निकलना, उसे क्या कहते हैं बच्चे हैं, उससे आप कहते हैं तुक हो। और वर्ण, स्वर, व्यंजन, वर्ण कहलाता। अब हम यहां पर ये छंद शुरू किया है
छंद के कितने प्रकार होते हैं? 3, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्तक छंद। अभी तो इनको पढ़ाएंगे। अब जैसे यहां पर बात करें मात्रिक छंद किसे कहते हैं? जहां मात्रा की गणना की जाती है। किसकी गणना करते हैं? मात्रा की, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। वार्णिक छंद किसे कहते हैं? जहां वर्णों की गणना की जाती है, वार्णिक छंद कहते हैं। और प्यारे बच्चे मुक्तक छंद ना तो सही से वर्णों की, ना तो सही से। अब मुक्तक छंद में अगर आप देखें सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया था, तो आप बताओगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। किससे बताओगे? सूर्यकांत त्रिपाठी दोस्तों निराला जी। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने सबसे पहले इसका क्या प्रयोग किया था। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किसमें? तो यही इसीलिए बच्चे जूही की कली में, ध्यान रखना किसमें प्रयोग किया था? जूही की कली में। और इसीलिए आपको पता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही मुक्तक छंद के प्रवर्तक बन गए। क्या बन गए? मुक्तक छंद के साथियों प्रवर्तक बन गए। याद ना क्या बन गए? मुक्तक छंद के प्रवर्तक बन गए। कितना आसान है। अब अगर आपसे प्रश्न पूछे मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन है, बताओ, कमेंट करके बताओ मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन है। बताओ दोस्तों, मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन है? बोलो कमेंट करके, मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन है? आप कहोगे गुरु सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और इन्होंने किसमें प्रयोग किया था? जूही की कली में। मुक्तक छंद कहते किसे? जिसमें सही से ना मात्रा है ना सही से वर्णों की गणना होती है। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट? अब आते हैं हम लोग सीधे सीधे बढ़ेंगे मेरे दोस्त मात्रिक छंद पर। किस पे बढ़ेंगे? सीधे बढ़ेंगे मात्रिक छंद। मेरे दोस्त मात्रिक छंद की अगर हम बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। मात्रिक छंद की अगर बात करें तो इसको कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से हैं? याद ना दोस्तों, एक होता है जिसे बोलते हैं सममात्रिक, सममात्रिक, एक होता है सममात्रिक छंद होता है। एक प्यारे बच्चे जिसे बोलते हैं अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, और प्यारे बच्चे एक क्या है जिसे बोलते हैं हम लोग क्या? विषम मात्रिक। इसको हम कितने भागों मारते हैं? 3 भागों मारते हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं? एक दोस्तों जिसको सममात्रिक बोलते हैं, एक प्यारे बच्चे जिसको अर्ध सममात्रिक बोलते हैं, एक साथियों क्या बोलते हैं? जिसको विषम मात्रिक बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे 3 टाइप के क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। याद रखना अर्ध सममात्रिक क्या है, अर्ध सममात्रिक, सममात्रिक और क्या है। अब देखो, मैं इस पर बाद पढ़ाने के बाद पहले मैं सब पूरा रिवीजन करा देता हूं जिससे तुम्हें क्लास में ही याद हो जाए। बेटा मात्राओं के नियम आप सभी को पता है। मात्रा के नियम 6 बताए गए। 6 नियम पता है आपको। पहला नियम क्या था? अगर किसी शब्द का पहला अक्षर अधूरा है तो उसकी कोई मात्रा अधूरे अक्षर की नहीं रहेगी। दूसरा नियम क्या था? कि अगर किसी शब्द में लगातार 2 अक्षर अधूरे आ जाए तो उसकी एक मात्रा होगी। तीसरा नियम यह था कि पहला अक्षर छोड़कर अगर कोई भी अधूरा अक्षर है तो पहले वाले को दीर्घ कर देता है। चौथा नियम के अनुसार और विसर्ग का प्रयोग किया जाए उसकी मात्रा 2 गिनेंगे। कहीं पर चंद्रबिंदु का प्रयोग कर दे जिससे जिसमें मात्रा उतनी मात्रा निकालेंगे। छत्रक ज्ञा उस तरह की 2 मात्राएं, लेकिन आवश्यकता पर 1 मात्रा कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं लोग इसके बाद गण। गण में हमने क्या बताया था? या माता राजमान सलगा। देखो यहां पर गण में 3-3 वर्णों का समूह बनाओगे और इस सूत्र के माध्यम या माता राजमान सलगा। गण संख्या 8 होती है। यगड़, मगर, तगड़, जगड़, रगड़, ये सब हमारे क्या है? गण है। गणों को कैसे निकालते? पहले आप शब्द लिखो, शब्द की मात्रा निकालो, सूत्र के आधार पर मात्राओं को मैच कर दो, सूत्र का पहला अक्षर ही जिसपे मात्रा आएंगी उसी के आधार पर गण निकाल लेते हैं। गति किसे बोलते हैं? गति बोलते हैं काव्य की पंक्ति में गति या प्रवाह देना गति कहलाता है। चरणपाद किसी काव्य की पंक्ति को चरणपाद कहते हैं। तुक में किसी काव्य की पंक्ति के लास्ट में अंत में एक जैसी मात्रा निकलना ये तुक कहलाता है। वर्ण और हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं। प्यारे बच्चे छंद हमारे 3 प्रकार के, कौन को? मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्तक। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? जहां मात्रा की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। जहां वर्णों की गणना की जाती है उसे वार्णिक छंद कहते हैं। मुक्तक छंद जहां ना सही से वर्ण और ना तो सही से मात्रा है उसे मुक्तक छंद कहते हैं। मुक्तक छंद का प्रवर्तन किसने किया था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। उस रचना का नाम है जूही की कली। उसका नाम बच्चे क्या है? जूही की कली है। इस बात को ध्यान रखना, जूही की कली में इन्होंने सबसे पहले क्या प्रयोग किया था? क्या लिखा? हेलो सर प्लीज बुक लाइव करा दीजिए प्लीज। बेटा बुक अभी खत्म हो गई है, जैसे बुक आएंगी फिर वो आ जाएंगी लाइव। ठीक है मेरे भाई। अब देखो मात्रिक छंद में जहां मात्रा की गणना करते हैं सब आपने पढ़ लिया। मात्रिक छंद भी 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। पहले बताओ सभी लोग इतना समझ में आया? बहुत अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा। पहले छंद, फिर अलंकार, भाषा, साहित्य, फिर व्याकरण। बोलो बच्चे, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके तल्लीनता के साथ समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। अब देखो मेरे भाई, एक काम और करना, आपको अगर मस्ती करनी है तो एक हमने छोटा सा चैनल बनाया, आप लोग बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। ऐसे जाओगे यूट्यूब पे सर्च करना मोहित सर कॉमेडी, तो हम कभी कभी क्या करते हैं, कॉमेडी भी कर लेते हैं। ऐसे कॉमेडी वाले चैनल पे देखना, ज्यादा फॉलो नहीं, नया बना है, ऐसे ही बने हैं, जो कई सारे वीडियो पड़े, 863 फॉलोवर हैं। आज इसको 1K के ऊपर पहुंचा देना, देखेंगे तुम 1K पहुंचा पाओगे इस क्लास के बाद, पूरी ताकत लगा दूंगा। मोहित सर कॉमेडी नाम से सर्च करना, मोहित सर कॉमेडी, 1K पहुंचाना, फिर कल और मन से पढ़ाएंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को एक एक बारीकी से। अच्छा बताओ, देखें मोहित भैया की बात कितने लोग मानेंगे।
अभी हम क्लास के बाहर जाएं, मोहित सर कॉमेडी नाम से सर्च करना और देखेंगे कितने साथी एक एक पॉइंटों को क्लियर कराएंगे। चलो फिर, मुझे पूरा भरोसा है मेरी बात को आप नहीं काटोगे। चलो इन्हीं शब्दों साथ आप विदा ले रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, मोहित सर कॉमेडी।